बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और शाम 6 बजे तक 64.46% वोटिंग हुई, जबकि कुछ जगहों पर उसके बाद भी लोग वोट डालते रहे। बम्पर वोटिंग के बाद किसकी सरकार बनने के चांस है, नीतीश या तेजस्वी? जैसे हमेशा होता है, वोटिंग खत्म होते ही हर पार्टी ने अपने अपने दावे शुरू कर दिए कि वो बढ़त में है और जीतने वाले हैं। इस बार वोटिंग इतनी ज्यादा क्यों हुई, ये सवाल सबके मन में है। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला कारण ये है कि छठ के मौके पर बिहार के लोग देश भर से अपने घर वापस आए थे और छठ खत्म होते ही तुरंत चुनाव हो गया, जिससे ज्यादा लोग वोट डालने आए। दूसरा कारण है SIR यानी मतदाता सूची के रिवीजन से कुछ नए वोटर जुड़े और उनकी वजह से भी वोटिंग बढ़ी। तीसरा और सबसे बड़ा कारण महिलाओं की बढ़ती भूमिका मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से बिहार की महिलाएं चुनाव में जमकर हिस्सा ले रही हैं और इस बार भी वो बड़ी संख्या में वोट डालने आई हैं। अब सवाल उठता है कि इस बढ़ी हुई वोटिंग का फायदा किसको होगा? अगर NDA की बात करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये पार्टी महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा शराबबंदी और कानून व्यवस्था में सुधार जैसे कदम भी उनकी छवि मजबूत कर रहे हैं। यही वजह है कि पुरानी आदत के हिसाब से महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने जाएंगी तो NDA की जीत की संभावना बढ़ जाती है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव की तरफ से हर घर को सरकारी नौकरी देने और महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 30,000 रुपए देने की घोषणाएं की गई हैं। ये वादे सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में इनके लागू होने की संभावना कम है, क्योंकि बजट और पुराने शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति इसकी राह में रोड़े डाल सकती है। साथ ही अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहती, जिससे महागठबंधन के अंदर ही मतभेद नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर इस पहले चरण की 64.46% वोटिंग से कई बातें साफ होती हैं। पहले तो विपक्ष चुनाव में होने वाली धांधली और SIR के आरोपों को लेकर खूब शोर मचा रहा था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मतदान देखकर लगता है कि ये आरोप ज्यादा वजन नहीं रखते। हालांकि अगर परिणाम उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो ये वही विपक्ष इसे चुनाव में धांधली का नतीजा बताने से नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ ट्रेंड ये भी बताता है कि पिछले चुनावों में जब वोट प्रतिशत बढ़ा तो आमतौर पर उसका असर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी झुकाव के रूप में देखा गया। 2005 में वोटिंग 5% बढ़ी थी और 2010 में 10%, और दोनों बार इसका असर सरकार के पक्ष में या विपक्ष के पक्ष में हुआ। अब 64.46% की बम्पर वोटिंग के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि इसका फायदा किसको मिलेगा। इसलिए इस बार नतीजे किसी भी तरह के हो सकते हैं और वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद चुनाव का असली खेल परिणाम आने के बाद ही समझ आएगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज़ नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।